नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हुकूमत के साथ राशन डीलर्स की बातचीत कामयाब, हड़ताल वापस लेने का फैसला। फसल की मौसर कीमत मिलने से किसानों के साथ इंसाफ मुमकिन, कीमत न मिलने से किसान ज़राई शोबे से दूर हो सकते हैं। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने किया खबरदार। कालेश्वरम प्रोजेक्ट के नाम पर तमाशा बंद किया जाए, टीआरएस हुकूमत बदउनवानियों में डूब चुकी है, नागम जनार्दन रेड्डी का इल्जाम। और खुतबुल्लापुर में मां और बेटी की मुश्तबा हालत में मौत, खुदकुशी या कत्ल, पुलिस मसरूफ तहकीकात। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर सिविल सप्लाईज ई टेला राजेंद्र के साथ राशन डीलर्स की बातचीत कामयाब हो गई है। मिनिस्टर क्वार्टर्स में राशन डीलर्स के साथ वजीर सिविल सप्लाईज का इजलास मुनक्किद हुआ। इस मौके पर राशन डीलर्स ने हड़ताल के फैसले को वापस लेने का ऐलान किया। वजीर फाइनेंस ई राजेंद्र ने इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि राशन डीलर्स के बकायाजात मरहलावारी तौर पर अदा किए जाएंगे। उन्होंने राशन डीलर्स के कमीशन में इजाफे का भी तयक़ुन दिया। वज़ीर सिविल सप्लाईज ने कहा कि 1 या 2 दिन में फिर एक बार इजलास तलब करते हुए इस मसले पर गौर खोज किया जाएगा। ई राजेंद्र ने बताया कि वज़ीर आला इस सिलसिले में पहले ही बातचीत हुई है। मुल्क में दीगर रियासतों में जिस तरह डीलर्स को कमीशन दिए जा रहे हैं, उसी तर्ज पर यहाँ के डीलर्स को भी कमीशन दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि हड़ताल के पेश नज़र राशन डीलर्स ने जारी माह की डीडी दाखिल नहीं की है, उसके लिए डीडी दाखिल करने के लिए मोहलत दी जाएगी। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने कहा कि कर्ज माफ़ी किसानों के मसाइल का हल नहीं है, बल्कि उनकी मौसर फसल को मौसर कीमत मिलनी चाहिए, तभी उनके साथ इंसाफ मुमकिन हो सकता है। संतोष नगर ICAR में किसानों के मुनाफे को दुगना करने से मुताल्लिक़ इजलास से खिताब करते हुए वेंकैया नायडू ने किसानों पर मुतबादिल काश पर भी तवज्जो देने पर जोर दिया। नायब सदर जमहूरिया ने किसानों के लिए तेलंगाना हुकूमत की तरफ से किए जा रहे इक़दामात की सितारिश की। वेंकैया नायडू ने ताहम खबरदार किया कि अगर किसानों को उनकी फसल की मौसर कीमत नहीं मिलेगी तो वो ज़राई पेशे से दूर हो सकते हैं। रियासती वजीर KT रामाराव ने हुसैन सागर झील में होने वाले सेलिंग वीक का इख्तिताम अंजाम दिया। इस मौके पर अपने खिताब में KTR ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत कश्मीरानी खेल के लिए कई नई तरगीबात फराहम कर रही है। उन्होंने कहा कि हालिया चंद सालों के दौरान सेलिंग खेल को न सिर्फ हैदराबाद बल्कि पूरे मुल्क में गैर मामूली फ़रोग़ हासिल हुआ है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 32 साल से शहर इन मुकाबलों को मुनक़्क़िद करता रहा है। ये बात से मसरत है कि मुल्क भर के सेलर्स इन मुकाबलों में हिस्सा ले रहे हैं। KTR ने मुकाबलों में हिस्सा लेने वालों से नेक तमन्नाओं का इजहार किया। उनका कहना था कि हुसैन सागर झील ने कई चैंपियंस को पैदा किया है और उम्मीद करते हैं कि यहाँ से और भी चैंपियंस पैदा होंगे। Wasn't persistent enough, so I request Shashidhar to actually chase me and make it happen in the next few months, and I surely shall honor my commitment that I gave a couple of years ago. Extremely delighted to be here, at the opening ceremony of the Hyderabad Sailing Week 2018 at this wonderful, beautiful lake, Hussain Sagar. This event has become a multi-class sailing ranking championship from this year and includes the 33rd laser sailing championship of the country. बीएड के उम्मीदवार SGT पोस्ट के लिए अहल होंगे। इस सिलसिले में मशरूत एलामिया जारी किया गया है। 2010 में हक़ तालीम एक्ट के बाद बीएड उम्मीदवारों को SGT पोस्ट के लिए अहल करार दिया गया था, लेकिन इस मामले में डीएड के उम्मीदवार अदालत से रुजू होने के बाद ये मसला तातुल का शिकार हुआ था। SCT ने तरमीमी एलामिया जारी करते हुए बीएड उम्मीदवारों को अहल करार देते हुए मशरूत एलामिया जारी किया है। डिग्री में 50% निशानात और मुलाजमत से रुजू होने के बाद 6 माह का ब्रिज कोर्स करना होगा। इसके बाद 1वीं जमात 5वीं जमात तक असातिज़ा की खिदमात अंजाम देनी होगी।
कांग्रेस लीडर नागम जनार्दन रेड्डी ने हुकूमत से कहा कि वो कालेश्वरम प्रोजेक्ट के नाम पर तमाशा बंद करे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पालमोर लिफ्ट आबपाशी प्रोजेक्ट से मुताल्लिक तफसीलात हासिल करने की दरख्वास्त दी गई, लेकिन उसका जवाब नहीं दिया जा रहा। दूसरी तरफ कांग्रेस पर आबपाशी प्रोजेक्ट्स में रुकावट पैदा करने का इल्जाम लगाया जा रहा है। नागम ने कहा कि पालमोर लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए 2100 करोड़ रुपए के काम किए जाने थे, लेकिन सिर्फ 40-50 करोड़ रुपए के ही काम किए गए। उनका कहना था कि टीआरएस हुकूमत बदउनवानियों में डूब चुकी है, इसका पर्दाफाश किया जाएगा। वो लोग बनाए सो क्या है बोले तो 40-40 मीटर के ही मोटर्स रखे हाइट, और 40-50 के अंदर ही है हाइट जो पानी लेके जाने का। और इसमें क्या है बोले तो मोटर का 40 मेगावाट का है, जो 8 जब राजशेखर रेड्डी पीरियड में सैंक्शन हुआ सो उसको वो 8 पैकेज बता रहे ना, वो 139 मेगावाट का है। 40 मेगावाट कहाँ होता 139, वो बताते क्या है जी? वो एक पेपर वाले डाले फ्रंट पेज में 330 मीटर्ల ఎత్తుకు అంటే నీళ్ళని తీసుకపోయి। नायब वज़ीर आला व वज़ीर तालीम के श्रीहरि ने निज़ाम कॉलेज की ख़वातीन के लिए हॉस्टल की इमारत का संगे बुनियाद रखा। ये इमारत 5 करोड़ रुपए की लागत से तामीर की जा रही है। इस मौके पर वज़ीर बल्दी नज़्म KT रामाराव, डिप्टी स्पीकर पद्मा देवेंद्र रेड्डी, उस्मानिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। रियासती चीफ सेक्रेटरी SK जोशी ने कहा कि यदाद्री लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर के अहाते में किए जाने वाले कामों में तेजी पैदा की जाए। सेक्रेटेरिएट में यादगिर गुट्टा मंदिर अथॉरिटी के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में चीफ सेक्रेटरी ने झीलों को खूबसूरत बनाने, ROB की तामीरात और दीगर कामों को वक्त पर मुकम्मल करने की ओहदेदारों को हिदायत दी। इस इजलास में इमारत व शवारे के इंजीनियर्स के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। साबिक़ रुकन राज्यसभा V हनुमंतराव ने कहा कि KCR का खानदान एहसान फरामोश है। गांधी भवन में सोनिया गांधी को अम्मा बोम्मा कहने पर KTR के खिलाफ पोस्टर की रस्म इजरा के बाद मीडिया से बात करते हुए हनुमंतराव ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद सोनिया गांधी को अम्मा कहने वाले KCR खानदान अब उन्हें बोम्मा कह रहा है। उन्होंने कहा कि बात अवाम के सामने ले जाने के लिए पोस्टर जारी किया गया, इसे रियासत भर में चस्पा किया जाएगा। पत्थरगट्टी बलदी डिवीजन में मुस्तहक खवातीन में असरी सिलाई मशीनों की तकसीम का प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के सदरनशीन अकबर हुसैन, अरकान असम्बली मुमताज़ अहमद खां, अहमद पाशा खादरी के हमरा रुकन बलदिया से सोहेल खादरी की नुमाइंदगी व कोशिशों से मंजूर शुदा 200 सिलाई मशीनें तकसीम की। बैरिस्टर ओवैसी ने इस मौके पर मशीनें हासिल करने वाली खवातीन से कहा कि वो इसका बेहतर इस्तेमाल करते हुए अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को बावकार तरीके से पूरा करें। उन्होंने MFC के चेयरमैन का शुक्रिया अदा किया और रुकन असम्बली अहमद पाशा खादरी व रुकन बलदिया से सोहेल खादरी की कोशिशों की सितारिश की। बैरिस्टर ओवैसी ने इस मौके पर मौजूद खवातीन से मुखातिब होते हुए उन्हें मशवरा दिया कि वो अपने बच्चों को हुकूमत तेलंगाना के अखामत स्कूल्स में दाखिला दिलवाएं। उनका कहना था कि मुसलमानों की माशी व तालीमी पसमानदगी को मद्देनजर रखते हुए मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इन स्कूल्स को कायम करवाया है, जहाँ महरी तालीम, ख़याम व ताम की मुफ्त सहूलत मुहैया की जा रही है और दीनी तालीम का भी नज़्म है। इस मौके पर मुकामी मजलिसी ज़िम्मेदार और साबिक़ रुकन बलदिया मोहसिन बलाला भी मौजूद थे। अजीमतर बलदिया हैदराबाद के कमिश्नर B जनार्दन रेड्डी ने प्लास्टिक पर पाबंदी के स्टिकर की रस्म इजरा अंजाम दी। 3 जुलाई को बैनुल-अक़वामी यौम प्लास्टिक से पैक के मौके पर बलदिया के कमिश्नर B जनार्दन रेड्डी ने होटल्स, रेस्टोरेंट्स, फंक्शन हॉल्स के मालिकीन को प्लास्टिक का इस्तेमाल न करने के लिए हदायत दिया। स्कूली बच्चों के जरिए रैली निकाली गई। इंदिरा पार्क में शऊर बेदारी प्रोग्राम करते हुए प्लास्टिक के चाय कप और कवर इस्तेमाल न करने का मशवरा दिया गया। तेलंगाना मुस्लिम नूरबाश डोडेकला BC वेलफेयर एसोसिएशन के नुमाइंदों ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात करते हुए उन्हें अपने मसाइल से वाकिफ करवाया।
बैरिस्टर ओवैसी ने एसोसिएशन के मसाइल की समाअत के बाद हुकूमत को एक मकतूब तहरीर किया, जिसमें हैदराबाद में नूरबाज तबके के कम्युनिटी हॉल की तामीर के लिए 5 एकड़ अराजी हॉस्टल की तामीर की दरख्वास्त की गई। बैरिस्टर ओवैसी ने तेलंगाना में नूरबाज कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के क़याम पर भी हुकूमत को तवज्जो दिलाई। सोसाइटीज़ के लिए 50 करोड़ रुपए का फंड्स मख्तस करने की दरख्वास्त की गई है। एसोसिएशन के रियासती सदर बाबू जानी ने सदर मजलिस के बरवक्त इक़दाम पर इज़हार तशक्कुर किया। याकूतपुर में 4 साल खल पकवान गैस सिलेंडर के धमाके में हलाक होने वाले 5 अफराद के वर्सा को मजलिस की नुमाइंदगी पर इस्माइल नगर बंडलागुड़े में मकान अलॉट करवाया गया है। मुतालिका अफराद ने दारुस्सलाम पहुंचकर मजलिसी कायदीन का शुक्रिया अदा किया। फलकनुमा जूनियर कॉलेज के नए प्रिंसिपल ने दारुस्सलाम में कायद मजलिस और रुकन असम्बली चंद्रनारायण गुट्टा अकबर ओवैसी से मुलाकात की और कॉलेज से मुताल्लिक़ तफसीलात से कायद मजलिस को वाकिफ करवाया। अकबर ओवैसी ने उनको मशवरा दिया कि कॉलेज के इंतजामी उमूर हों या कोई मसला हो, किसी भी वक्त उनसे रुजू हो सकते हैं। वो कॉलेज की बेहतरी के लिए हर मुमकिन सहूलतें फराहम करवाएंगे। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के ओबीसी सेल के सदरनशीन व लोकसभा के रुकन टी साहू जी की क़यादत में तेलंगाना ओबीसी सेल के कायदीन का इजलास गांधी भवन में मुनक्किद हुआ। इजलास में सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी के अलावा दीगर कायदीन ने शिरकत की। टी साहू जी ने कहा कि राहुल गांधी को वज़ीर आज़म बनाना ओबीसी सेल का अहम मकसद है। उन्होंने मुतालबा किया कि पसमानदा तबक़ात के हुकूक़ को सल्ब करने वाले क्रीमी लेयर को बर्खास्त किया जाए। 40% तहफ़्फ़ुज़ात पसमानदा तबक़ात को दिए जाएँ। पसमानदा तबक़ात को केजी तक पीजी तालीम फराहम की जाए। उर्दू आर्ट्स कॉलेज हिमायतनगर में इंटरमीडिएट सीसी एचईसी के अलावा अंडर ग्रेजुएट बीए बीकॉम में दाखिलों की मुद्दत में तोसी की गई है। 7 जुलाई तक दाखिले हासिल किए जा सकते हैं। प्रिंसिपल डॉक्टर अतीक इकबाल के मुताबिक इंटरमीडिएट में दाखिले रास दफ्तर से दरखास्त फॉर्म हासिल करके हासिल किए जा सकते हैं। डिग्री कॉलेज में दाखिलों के लिए दोस्त वेबसाइट पर ऑनलाइन दरखास्त दाखिल करनी होगी। काउंसलिंग 5 से 7 जुलाई मुनक्किद होगी। इंटरमीडिएट बोर्ड के अलावा एपोस्ट टोस कामयाब तलबा डिग्री में दाखिले हासिल कर सकते हैं, जबकि एसएससी के अलावा एपीओएसएस और टीओएसएस से 10वीं जमात कामयाब उम्मीदवार इंटरमीडिएट में दाखिले के अहल होंगे। खलीज बंगाल के मगरबी व वस्ती फ़ज़ाई पट्टी में बालाई हवाई के दबाव के सबब जनूबी उड़ीसा, शुमाली आंध्र प्रदेश में तेज़ हवाओं व बारिश की पेशकयासी की गई है। हवा के दबाव के असरात से रियासत तेलंगाना के कई इलाकों में तूफ़ानी हवाओं बारिश का इम्कान है। चारशंबे व जुमेरात को तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं औसत तो कहीं शदीद बारिश की पेशकयासी की गई है। महकमे से ज़्यादा रिश्वत के अहदेदारों ने एक और बदनुवान अहदेदार को पकड़ा है। तफसीलात के मुताबिक महकमे बरक़ी के असिस्टेंट इंजीनियर इंजाला मोजेस को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। मालूम हुआ है कि मनीराम नायडू नामी एक शख्स ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके रिश्तेदार के घर में मीटर की तनसीब के लिए मोजेस ने 15,000 रुपए की रिश्वत तलब की थी। इस बात की इत्तला मनीराम ने एसीबी को दी, जिस पर जाल बिछाकर आज मोजेस को उसके दफ्तर में पकड़ लिया गया। शादी के नाम पर धोखाधड़ी का एक और वाक़या पेश आया है, लेकिन इस बार एक ऐसे शख्स ने धोखा दिया है जो कि अमेरिका में मुकीम था और वहां पर उसने शादी.com में अपना नाम रजिस्टर करवाया था। इस तरह से एक अच्छे मॉडल की तस्वीर लगाकर उसने एक लड़की को धोखा दिया। बताया गया है कि ये शख्स शादीशुदा था। तफसीलात के मुताबिक राजू विक्रम नामी शख्स ने अपना नाम अर्जुन चंद्रा बताया और उसके नाम से ही एक आईडी को रजिस्टर करवाया था शादी.com पर, और फिर उसके बाद एक लड़की उसके राब्ते में आई। हालांकि पहले से ही राजू विक्रम यानी कि अर्जुन चंद्रा शादीशुदा था। उसने लड़की को अपनी बातों में उलझाया और बताया कि उसकी मां बीमार है, और फिर उसने लड़की से 6,70,000 रुपए के करीब रकम हासिल की। बाद में वो हिंदुस्तान आया, लेकिन यहाँ पर जब तक कि उसकी इत्तला पुलिस को दे दी गई थी। बाद में उसने अपने फ़ोन को बंद कर दिया, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। साइबर क्राइम पुलिस ने इस केस के अंदर काफ़ी तौर पर काम किया है और इस तरह से एक ऐसे शख्स का पर्दाफाश किया जो शादी के नाम पर धोखा दे रहा था।
हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई व सीवरेज बोर्ड के प्रेस नोट के मुताबिक वी गार्ड फैक्ट्री मंसूराबाद के तहत साबरमती नगर में इंटरकनेक्शन लाइनों की तनसीब की वजह से जुमेरात 5 जुलाई को दिन की 10 शाम 10 बजे एलबी नगर, दिलसुख नगर, सरूनगर, आटो नगर, साहब नगर, मारुति नगर के तहत आने वाले मुख्तलिफ इलाकों व कॉलोनीज में पानी की सरबराही नहीं होगी। ओला कंपनी के ड्राइवर्स अपने मसाइल की यकसुई के लिए हड़ताल कर रहे हैं। कंपनी के ड्राइवर्स ने मीडिया को बताया कि उन्हें बहुत कम आमदनी हो रही है। ड्राइवर्स का कहना था कि वो हड़ताल को गैर मुअय्यना मुद्दत तक जारी रखेंगे। ड्राइवर्स ने बताया कि डीजल की कीमतों में इजाफा होने के अलावा उन्हें दूसरे अखराजात और मसाइल दरपेश हैं। ड्राइवर्स ने बताया कि उनके पास तकरीबन 150 अफराद काम करते हैं और उन्हें रोज़ाना करीब 13 घंटे गाड़ी चलाने के बावजूद भी कम फ़ायदा हो रहा है। कोठी मैटरनिटी हॉस्पिटल से पीर को अगवा की गई 6 दिन की नवमौलूद बच्ची बीदर में बाजियाब हो गई है। तफसीलात के मुताबिक नवमौलूद बच्ची का अगवा करने वाले खातून उसे बीदर के सरकारी हॉस्पिटल में छोड़कर फरार हो गई। एसीपी सुल्तान बाजार डॉक्टर चेतना ने बताया कि बच्ची को जल्द हैदराबाद मुंतकिल किया जाएगा। ये भी पता चला है कि बच्ची के वालिदैन को भी बीदर ले जाया जा रहा है। पीर को नामालूम खातून ने टीका दिलाने के बहाने बच्ची को लेकर फरारी इख्तियार की थी, जिस पर हॉस्पिटल की सिक्योरिटी पर भी सवाल उठने लगे थे। बाद में अगवा कुंदा खातून को बीदर की बस में सवार होते देखा गया था और इसका सीसीटीवी फुटेज भी मंजर-ए-आम पे आया था। पुलिस ने इसी फुटेज की बिना पर पता लगाया कि बच्ची को बीदर ले जाया गया है। खुदबुल्लापुर बैरामपेट में खातून और उसकी 6 साला बेटी की मुश्तबा हालत में मौत वाक़ हुई है। इत्तला मिलते ही पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर तफसीलात हासिल की, जहां पर दोनों की लाशें लटकी हुई पाई गईं। बताया गया कि अनीता और श्रीनू गुज़िश्ता कुछ अरसे से बैरामपेट में मुकीम थे। उन्हें 6 साला बेटी भी है। अनीता का शौहर ड्राइवर बताया गया है। श्रीनू के सुबह 4 बजे ड्यूटी पर जाने के बाद ये वाक़या पेश आया। पुलिस खुदकुशी और कत्ल के ज़ाविये से इस वाक़े की तहक़ीक़ात कर रही है। क्लूज टीम ने भी मुकाम वाक़े का मुआयना किया है। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। ओवैसी हॉस्पिटल का चंदनगोट्टा रोड पर ऑटो रिक्शा में अचानक आग लग जाने से सनसनी देखी गई। ऑटो से जैसे ही धुआं निकलने लगा, मुसाफिर नीचे उतर गए। ऑटो मुकम्मल तौर पर चल गया। फायर ब्रिगेड के अमले ने मुकाम वाक़या पहुंचकर आग पर काबू पाया। पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज किया है। मालूम हुआ कि ऑटो में सवार मुसाफिर ने ड्राइवर को धुआं निकलने पर आगाह किया और दूसरे मुसाफिरीन भी फौरी ऑटो से उतर गए। टास्क फोर्स सेंट्रल जोन ने मासब टैंक के इलाके में वाक़े हुक्का सेंटर पर छापा मारकर 2 अफराद को हिरासत में लिया है, जबकि हुक्का सेंटर का मालिक फरार होने में कामयाब हो गया। तफसीलात के मुताबिक टास्क फोर्स ने बीटा हुक्का हाउस पर एक मुसद्दिक़ा इत्तला पर धावा करके अरबाज, सरफराज और अभिषेक को हिरासत में लिया, जबकि मज़कूरा हुक्का सेंटर का प्रोपराइटर हसन फरार हो गया। टास्क फोर्स ने मज़कूरा हुक्का सेंटर से 12 हुक्के, 18 हुक्के के पाइप्स, 12 कार्टून हुक्के के फ्लेवर्स, 2 सेलफोन, 3,320 रुपए की नकद रकम जब्त की है। टास्क फोर्स ने मजीद पूछताछ के लिए ज़ेर हिरासत अफराद को हिमायतनगर पुलिस के हवाले किया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। हुकूमत के साथ राशन डीलर्स की बातचीत कामयाब, हड़ताल वापस लेने का फैसला। फसल की मौसर कीमत मिलने से ही किसानों के साथ इंसाफ मुमकिन, कीमत न मिलने से किसान ज़राई शोबे से दूर हो सकते हैं, नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने किया खबरदार। कालेश्वरम प्रोजेक्ट के नाम पर तमाशा बंद किया जाए, टीआरएस हुकूमत बदउनवानियों में डूब चुकी है, नागम जनार्दन रेड्डी का इल्जाम।
और खुतबुल्लापुर में मां और बेटी की मुश्तबा हालत में मौत, खुदकुशी या कत्ल, पुलिस मसरूफ तहकीकात। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।